देखिए, अभी हम खेत में आए थे। अभी धान कटनी का मौसम है, धान कट रहा है लगातार कंटिन्यू खेतों में धान कटनी हो रहा है। और इसी बीच एक किसान भाई मिले हैं, हमारे साथ साधु भाई जुड़े हैं और ये हम इनसे पूछे हैं बिहार के राजनीति के बारे में और फसलों के बारे में, इन्होंने अपना दर्द बयां किए हैं। तो आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या किसानों के क्या प्रॉब्लम है। और बिहार में जो राजनीतिक दल हमेशा ही बहुत बड़ी बड़ी बात कहती है लेकिन ग्राउंड पर रियल में कुछ होता नहीं है। तो क्या आप मतलब अभी जो बिहार में राजनीति का जो माहौल है, सब सरकार बहुत बड़ी बड़ी दावा करता है, क्या किसान की स्थिति में सुधार आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं, किसान में तो कोई सुधार नहीं दिख रहा है हमें। किसान तो देखिए जितना है गरीबी होते जा रहा है, जितना खेती बाड़ी से कुछ होता नहीं है। लोग खेती बाड़ी छोड़ के बाहर कमाने जा रहे हैं। अगर खेती बाड़ी से कुछ होते तो यहाँ पे सब खेती बाड़ी करते, सब खेती बाड़ी छोड़ के बाहर कमाते। इससे ज्यादा क्या कहेंगे देखिए, हम आपको उदाहरण बता रहे हैं। हम पंजाब गए थे, पंजाब में बहुत ऐसे लोग मिले, युवा वर्ग, जो कह रहा था कि हम पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद खेती करेंगे। बिहार में ऐसा एक भी युवा नहीं मिले हैं हमको बोलता हो कि हम पढ़ के खेती करेंगे। बिहार में जो पढ़ा लिखा वो भी और नहीं पढ़ा लिखा वो भी खेती करना नहीं चाहते हैं। क्यों पता है? क्योंकि खेती में मजदूर ही बन के रह जाता है, बढ़िया से जीवन भी, दिल चाहा मन चाहा चीज भी खरीद नहीं सकता है। लेकिन ये भाई खेती कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। इस स्थिति में मतलब बिहार में जो राजनीतिक अभी चल रहा है, सरकार तो दावा करता है या, लेकिन कुछ ग्राउंड पे हमको भी पता है कुछ हो नहीं रहा है। अभी जो 2025 में क्या लग रहा है, कौन जीतेगा इस बार? एक नई पार्टी जन स्वराज भी बना है। तो 2025 में तो जनता का तो अति है इस बार की 2025 में जन स्वराज को लाएंगे। उम्मीद है जन स्वराज को जीतने की। आप लोग किसान भाई क्या सोचते हैं? हम लोग जन स्वराज को देंगे, क्योंकि जन स्वराज की एक नई सोच है। जो वृद्धा पेंशन 400 होता है, तो अभी 400 में कुछ होने वाला नहीं है। इतनी खर्चा भी नहीं है 400 रुपया। तो 2000 रुपया जो वृद्धा पेंशन कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है बुढ़े आदमी सब के लिए। और प्लस बात किसानों के लिए कुछ करने के लिए दे रहे हैं, मजदूरी दे रहे हैं, फ्री मुफ्त में मजदूरी। ये सब अच्छा है। इस बार किसान का पूरा जोर है कि जन स्वराज को लाया जाए। अच्छा, इससे पहले अभी तो जन स्वराज अपना कहा है कि हम जो नकदी फसल करते हैं, जो सब्जी उपजाते हैं, मकई उपजाते हैं, उनको मजदूरी, फ्री मजदूरी दिया जाएगा। इससे पहले जो सरकार में बने हुए हैं 30-35 साल से जो राज कर रहे हैं, ऐसा कुछ किसान के लिए कुछ ऐसा प्लान नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है किसान के लिए लाए हैं। किसान के कुछ प्लान लाए तो किसान आज इस जगह स्थिति में नहीं रहते। किसान का स्थिति बहुत बुरा चल रहा है अभी तक। और क्या बताएं इससे ज्यादा? मतलब तो हम सीधा तौर पे कह सकते हैं कि आप लोग जितने भी किसान भाई है सब जन स्वराज को एकदम सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, इस बार जितने किसान है सब जन स्वराज को सपोर्ट करें। किसान ही नहीं, बहुत ऐसे आदमी है, जितना बुढ़े आदमी हो गए, 60 साल से उम्र ज्यादा हो गए, तो वृद्धा पेंशन के लिए 2000 रुपया दे रहे हैं। तो इनके लिए 60 साल से उम्र बेसी व्यक्ति वाले ये सब, और महिलाएं भी और युवाओं भी दे रहे हैं, क्योंकि पलायन की रोकने की बात है जन स्वराज में। तो बहुत सारे युवा ही सबसे बड़ी बात शिक्षा के बात हो रहा है, एजुकेशन की बात भी है। तो इसमें इस बार जन स्वराज को लाना है 2025 हम ठान लिए हैं। अच्छा, हम बिहार में घूमे तो ऐसा कोई भी लड़का नहीं मिला जो पढ़ लिख के कह रहा है कि हम खेत में मतलब किसानी करेंगे। आपको कोई ऐसा लड़का मिला कि मतलब पढ़ लिख के कह रहा है, बिहार में बात कर रहे हैं कि किसानी करेंगे, खेती करेंगे? नहीं। क्या कारण है? कारण यही कि कोई प्रॉफिट नहीं है खेती से, और घाटा है, लॉस में चल रहा है ना, बात ये है। इसलिए कोई युवा नहीं चाहता कि खेती करे, क्योंकि कोई प्रॉफिट नहीं है ना, सरकार तरफ से कोई मदद नहीं है किसानों के लिए। इसलिए हम तो आए प्रतिदिन सुनते हैं कि महाराष्ट्र में सरकार किसान की जो भी मतलब किसान जो लोन लिए थे वो माफ किया जा रहा है, पंजाब में माफ। बिहार में ऐसा कुछ नहीं रहा? नहीं, लोन मिलता है कि नहीं मिलता? किसान को लोन मिलता ही नहीं है। किसान को बिहार में किसी को लोन नहीं मिलता है। यहाँ में जो गरीब व्यक्ति है उसको लोन नहीं, तो किसान को कहाँ से मिलेगा? किसी को बिहार में किसान को ही लोन नहीं मिलता तो उसको माफ कहाँ से करेगा और सरकार दावा कहाँ से करेगा? आप लोग इस बार जो अपने वर्ग में जो भी लड़का मिले होंगे, वो लोग क्या सोचते हैं इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, इस बार तो यही सोचे है कि जन स्वराज को लाना है, सरकार बनाना है जन स्वराज को, बस। और यही सोचते हैं और कुछ नहीं, दूसरे के बारे में सोचते नहीं। अच्छा, यहाँ का विकास का मेन मुद्दा क्या सबसे पहले होना चाहिए अगर जन स्वराज ही सरकार में आती है तो? यहाँ पे मेन मुद्दा यही है कि एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, और दूसरा नंबर किसानों की, क्योंकि खेती बाड़ी बहुत होता है। देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ तहाँ गाछी में पूरा टका देख, यहाँ पे खेती बाड़ी फसलों का, इसमें खेती बाड़ी बहुत होता है। किसान को बहुत कठिनाई होता है खेती बाड़ी करने में, देख सकते हैं। देखिए, अभी थ्रेसर चल रहा है, अभी धान कुटाने में आया है यहाँ पे। देखिए, तो अभी थ्रेसर पीछे चल रहा है। अभी कुटनी का आप लोगों को पहले बता दें कि कुटनी का समय है और अभी लगातार धान कुटनी हो रहा है। लोग कितना किसान भाई से मिले हैं तो ये भी कह रहे हैं कि जितना हम खेत में लगाए थे उतना हो भी नहीं पाया है। और यहाँ पे बिहार में
कमाने के लिए खेती किया जाता है, सॉरी खाने के लिए खेती किया जाता है, कमाने के लिए खेती नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कमाने वाला खेती हो ही नहीं पाता है। सरकार की तरफ से कोई मदद ही नहीं, समय पे पानी ही नहीं। और पिछले वीडियो में आप लोगों को नहर का भी आप स्थिति पूरा दिखा दिए थे कि नहर का स्थिति क्या है। नहर तो बना है, नहर खाना है, लेकिन उसका कभी देखभाल नहीं किया जाता है। उसमें पानी आता भी है कि नहीं आता है, इसका कोई भी मतलब इस पर प्रॉपर ढंग से ध्यान नहीं दिया जाता है। और रियल बात में है कि पानी आता ही नहीं है। नहीं आता है नहर, अच्छा, बिल्कुल पानी इधर आता है इधर नहीं। कभी नहर का पानी पहुंचाएगा? कहीं नहीं पहुंचा, इधर नहीं पहुंचा, कोई फायदा नहीं है नहर बनाने से। इससे अच्छा है कि कोई किसान वहाँ पे पड़ता रहता तो किसान कोई फसल उगा के खाते। हम तो नहर में बना के गए तो थे, नहर में जंगल उंगल एकदम जंगल ही है बिल्कुल। मिट्टी से भर उसमें गया है। ऐसा पालतू जानवर पोसे, नहर लगा के सुग्गर जो होता है जंगलिया, वो बना दिया वहाँ पे उसका घर द्वार। तो जितना भी फसल होता है किसान का बर्बाद करता है। नहर से और बर्बादी है किसान का, और कुछ नहीं। अगर ही नहर पे पानी रहता, सफाई सुथरा रहता, तो जंगली सुग्गर होता है वो नहीं रहता उसमें। वो जंगली सुग्गर का वास हो गया, घर बन गया वो नहर, उसमें से जो किसान फसल उगाते हैं सब खा जाता है। किसान का घाटा ये नहर अच्छा, से अगर बिल्कुल। इसी प्रकार की स्थिति बना रहेगा तो आप लोग खेत से अपना जीवन यापन कर लेंगे? कुछ नहीं, पेट नहीं भरेगा आने वाले फ्यूचर में। अगर ऐसा परिस्थिति रहेगा तो खा भी नहीं पलायन करना पाएंगे। ही पड़ेगा इसके लिए। हाँ, पलायन तो करना पड़ेगा इस बार इसलिए। देखिए, तो किसान की स्थिति अगर सुधरी नहीं, अच्छी नहीं हुई, तो अंततः पलायन करना ही पड़ेगा। और कुछ भूमि पे बिहार में खेती हो रहा है, लास्ट समय में वो भी भूमि एकदम पड़ता रह जाएगा। तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। और इन्होंने बताया कि जन स्वराज एक नई पार्टी आई है, उनको काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वृद्धा पेंशन जो 2000 मिलेगा इसलिए, जो किसानों के लिए नकदी फसल के लिए मजदूरी मिलेगा इसलिए, जो शिक्षा की बात करता है इसलिए। तो आप लोग क्या सोचते हैं, जरूर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।